सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। हर साल जब जनवरी का महीना आता है, आकाश में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटती है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि पृथ्वी पर एक नया चक्र शुरू हो रहा है। अब दिन लंबे होंगे और रातें छोटी। इस बदलाव को देखकर लोग इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाने लगे, क्योंकि यह नई शुरुआत का प्रतीक है। दिन और रात का संतुलन। सर्दियों के दिनों की लंबी रातों के बाद सूरज अब अपनी यात्रा उत्तर की ओर शुरू करता है। यह उत्तरायण का समय है। यह बदलाव केवल प्रकृति में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भी संतुलन लाने का संदेश देता है। लोग सुबह सुबह सूरज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब उजाला बढ़ने लगेगा। तिल और गुड़ का महत्व। सर्द हवाओं में तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों की महक हर घर में फैल जाती है। ये केवल स्वादिष्ट नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। तिल शरीर को गर्म रखता है और गुड़ सर्दियों में जरूरी ऊर्जा देता है। ये मिठाइयां और रिश्तों में भी मिठास घोलती हैं। तिल गुड़ खाओ और मीठा बोलो का संदेश हर तरफ सुनाई देता है। गंगा स्नान का महत्व। मकर संक्रांति की सुबह थी। ठंडी हवा के बावजूद लोग पवित्र नदियों में स्नान के लिए इकट्ठा होते हैं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि विज्ञान कहता है कि ठंडे पानी में स्नान करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। इसे आत्मा की शुद्धि और शरीर को स्फूर्ति देने का प्रतीक माना जाता है। पतंग उड़ाने की परंपरा। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें तैरती हैं और हर तरफ वो काटा की आवाजें गूंजती हैं। पतंग उड़ाना न केवल खुशी का प्रतीक है, बल्कि यह सर्दियों के सूरज के संपर्क में आने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत हैं, जो सर्दियों में शरीर को मजबूती देती हैं। खिचड़ी का सेवन। दोपहर के समय घर में खिचड़ी पकने की खुशबू फैल जाती है। चावल, दाल और मसालों से बनी यह सादा और पौष्टिक डिश हमारे शरीर को गर्म रखने और जरूरी पोषण देने के लिए बनाई जाती है। खिचड़ी सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि संतुलन और सादगी का प्रतीक है। दान पुण्य का महत्व। मकर संक्रांति के दिन दान करने की परंपरा हर जगह देखी जाती है। पुराने कपड़े, खानाएं और पैसे दान किए जाते हैं। यह केवल जरूरतमंदों की मदद का जरिया नहीं है, बल्कि हमें भीतर से खुशी और शांति भी देता है। वैज्ञानिक रूप से भी दान करने से हमारे शरीर में खुशी बढ़ाने वाले हार्मोन सक्रिय होते हैं। फसल कटाई का उत्सव। यह समय केवल खगोलीय बदलाव का नहीं, बल्कि किसानों के लिए खुशियों का भी है। नई फसल की कटाई शुरू हो जाती है। यह दिन उनकी मेहनत के फल का उत्सव है। लोग नई फसल का स्वागत करते हैं और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करते हैं। देश भर में अलग अलग नाम और परंपराएं। भारत के हर कोने में मकर संक्रांति को अलग नाम और तरीके से मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी की आग जलती है। तमिलनाडु में पोंगल पकता है। गुजरात में पतंगें उड़ती हैं और असम में बिहू का नृत्य होता है। हर परंपरा अपनी अनोखी कहानी कहती है, लेकिन सभी में एक समानता है, जीवन का उत्सव। मौसम में बदलाव का संकेत। मकर संक्रांति केवल त्योहार नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि अब ठंडी सर्दियां खत्म होने वाली हैं। धूप तेज होने लगेगी और हर तरफ हरियाली और नई शुरुआत का माहौल बनेगा। यह प्रकृति के बदलाव का स्वागत करने का समय है।